Good morning class. Our today's explanation is based on lesson 14 Albert Einstein at school. ये लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने. इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे. और इनिशियली ये जो चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, ये आइंस्टाइन के बचपन का बारे में स्टोरी है कि जब वो स्कूल जाते थे तब उनके लाइफ के बारे में बताया इसमें. वाई वॉज द आइंस्टाइन नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग हिस्ट्री. और आइंस्टाइन हिस्ट्री यानी कि इतिहास लर्न करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे. आइंस्टाइन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग हिस्ट्री बिकॉज ही डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट. ही थॉट दैट इट वर आइडियाज़ दैट मैटर. यानी कि आइंस्टाइन के हिसाब से हिस्ट्री लर्न करना, जो ईयर लर्न करना इम्पॉर्टेंट नहीं था, फैक्ट्स को लर्न करना उनके लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट था कि जो आइडियाज़ है कि उस वक्त लड़ाई क्यों हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट है ना. वाई डिड द टीचर आस्क आइंस्टाइन टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एजुकेशन. टीचर ने आइंस्टाइन से क्यों पूछा कि आपको एक्सप्लेन करनी है एजुकेशन की हिस्ट्री. द टीचर आस्क्ड आइंस्टाइन टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ education because when he asked him to learn dates, he replied that was no point in learning them. According to him, learning facts was not education, है ना. तब आइंस्टाइन ने क्या समझाया, उनके हिसाब से एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन ये है कि उनको डेट्स और जो ईयर्स है वो लर्न करने में कोई पॉइंट नहीं दिखता, उनको सिर्फ फैक्ट्स लर्न करने में पॉइंट दिखता है. ठीक है. वॉट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल. यहाँ पर मिस्टर ब्राउन जो है वो उनके टीचर हैं. ठीक है. और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं इस लाइन में कि उनकी जो आँखें हैं वो कोल्ड और क्रूअल हैं. बिकॉज ऑथर मीन्स दैट मिस्टर ब्राउन बर्न्ड विथ रेज एंड बिकेम अनसिम्पैथेटिक ऑन हियरिंग आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. क्योंकि वो आइंस्टाइन ने जब उनको थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताया तब वो बहुत गुस्सा हो चुके थे. अनसिम्पैथेटिक मतलब बिल्कुल भी दया नहीं दिखाना. रेज मतलब गुस्से से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए जब उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को सुना. व्हाट इज़ द हिस्ट्री टीचर सजेस्ट आइंस्टाइन टू डू. हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन को क्या सजेस्ट किया, मतलब क्या करने के लिए कहा. हिस्ट्री टीचर सजेस्टेड आइंस्टाइन टू आस्क हिज फादर टू टेक हिम अवे विथ हिम और स्ट्रक ऑफ हिज नेम फ्रॉम स्कूल. हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से कहा कि वो अपने फादर से कहे कि वो आइंस्टाइन का नाम स्कूल से कटवा दे. द ऑथर सेज मोस्ट डेज वर बैड फॉर आइंस्टाइन. वाई डज ही से सो. और ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि बहुत सारे दिन आइंस्टाइन के कैसे थे, बैड यानी कि बुरे थे. द ऑथर सेज सो बिकॉज आइंस्टाइन हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे विच वॉज द मोस्ट पेनफुल प्लेस फॉर हिम. और आइंस्टाइन को रोज़ स्कूल जाना पड़ता था जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख वाली बात थी, क्योंकि उनको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. वो स्कूल जाने से नफरत करते थे. वेयर डिड अल्बर्ट फाइंड अ रूम टू रिसाइड. अल्बर्ट को कहाँ रूम मिलता है रहने के लिए. अल्बर्ट फाउंड अ रूम टू रिसाइड इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनीक, है ना. उनको एक रूम मिलता है, सबसे ज़्यादा बुरे हालत रहती है उस क्वार्टर की जो मुनीक नाम की जगह है वहाँ पर. व्हाट डज अल्बर्ट मीन बाय सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स. और सिविलाइज यानी कि सभ्य ह्यूमन बीइंग से अल्बर्ट का क्या मतलब है. By civilized human being, Albert means those people who live in peace and do not fight with one another, है ना. सिविलाइज यानी कि सभ्य ह्यूमन बीइंग से अल्बर्ट का ये मतलब है कि वो लोग जो शांति से रहते हैं और कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते. द ऑथर सेज अल्बर्ट्स आइज ग्लीम्ड विद द सडन आइडिया. गेस व्हाट द आइडिया वॉज. और अल्बर्ट कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि अल्बर्ट की आईज यानी कि एकदम से ग्लीम हो जाती है विद सडन आइडिया. चमक उठती है. ग्लीम मतलब चमक उठती है जब उनको एक सडन आइडिया आ जाता है. अल्बर्ट गॉट एन आइडिया ऑफ कन्विंसिंग हिज फादर फॉर गेटिंग हिम आउट ऑफ स्कूल. है ना. अल्बर्ट को एक आइडिया आ जाता है कि वो अपने फादर को कैसे मनाएंगे स्कूल से उनका नाम कटवाने के लिए. इट वॉज टू गेट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर स्टेटिंग दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड इट वुड बी बैड फॉर हिम टू गो टू स्कूल. उनको ये दिमाग में आता है कि वो अपने फादर से कहते हैं कि उनको एक नर्वस ब्रेकडाउन है, यानी कि वो मेंटली अब डिस्टर्ब हो रहे हैं. ठीक है. उनके ऊपर डिप्रेशन भारी हावी हो रहा है, तो वो एक सर्टिफिकेट बनवा लेंगे जिससे उनके फादर उनको स्कूल जाने से मना कर देंगे. वाई डिड अल्बर्ट प्रिटेंड दैट ही हैड मनी टू टेक यूरी आउट टू सपर. सपर का मतलब क्या होता है, डिनर. अल्बर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि वो यूरी को कहाँ लेके जाएंगे, डिनर पे. बिकॉज यूरी ही वो व्यक्ति है जिसने अल्बर्ट का झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था नर्वस ब्रेकडाउन का, कि उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और वो उनसे फ़ीस नहीं लेता है, सिर्फ उनको डिनर करवाता है.